जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को देखिए समरूप सिमिलर से बताना है, तो चलते हैं, चालू करते हैं। समरूप या सिमिलर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए आपको समरूप दिया गया है, जिसे अंग्रेजी में सिमिलर कहते हैं। तो समरूप क्या होता है, इनके बारे में आप सीखेंगे। तो समरूप में अगर देखेंगे तो दो शब्द आपको मिलेंगे, एक सम मिलेगा, दूसरा रूप मिलेगा। तो समरूप में दो शब्द, एक सम है और दूसरा रूप है। तो सम का मतलब देखिए समान या बराबर होता है, रूप का मतलब आकार या रूप आपका होता है बराबर रूप है या बराबर आकार। तो समरूप का मतलब होता है बराबर रूप या बराबर आकार आपका होता है। यह समरूप के शब्द से अर्थ निकलेगा कि समरूप में देखिए दो शब्द है, समरूप, सम माने समान या बराबर, रूप का मतलब आकार या रूप है, बराबर रूप या बराबर है आकार। तो जो आकार देखिए आपके होते हैं यह एक जैसे होते हैं, जो रूप आपके होते हैं यह एक जैसे आपके होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। बराबर रूप या समान रूप या एक जैसे रूप को समरूप कहते हैं। परिभाषा दी गई कि बराबर रूप या समान रूप या एक जैसे रूप को समरूप कहते हैं। बराबर रूप या एक जैसे रूप को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो समरूप का मतलब जब देखिए रूप एक जैसे हो, मतलब बनावट एक जैसी आपको दी हो, तो उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे अगर इंसान की बात करें, इंसान के बच्चों की बात करें, इनकी बनावट एक जैसी होती है, क्या होती है? समरूप होती हैं। जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष की तरह मान लीजिए पुरुष आपके होते हैं, और महिला की बात करें तो महिला की तरह आपकी महिला होती हैं। तो यह देखिए एक दूसरे के समरूप होती हैं, एक जैसे होते हैं। अगर जानवर की बात करें तो जानवर में देखिए जैसे गाय होती है, गाय के जितने भी बच्चे होते हैं सेम उसी तरीके से होंगे, तो मतलब समरूप होते हैं। तो समरूप का मतलब होता है रूप आपका एक जैसा होना चाहिए, उनकी बनावट एक जैसी होनी चाहिए। समरूप का देखिए एक दूसरा अर्थ निकाला गया है। तो समरूप में देखिए दो शब्द सम और रूप है। सम का मतलब समान या बराबर होता है, रूप का मतलब दिखने में समान या दिखने में बराबर या दिखने में एक जैसे। तो दिखने में समान होने चाहिए या दिखने में बराबर होने चाहिए या दिखने में एक जैसे होने चाहिए। तो जब आपको कोई भी चीज दिखने में एक जैसे लगे या एक रूप की हो या समान रूप की होती हैं, उन्हीं को हम समरूप कहते हैं। जैसे एक ही रूप की कई चीजें अगर बना दी जाए, अगर देखिए कोई भी चीज आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए किताब की अगर हम बात कर लें, अगर किताब में देखिए आप किसी क्लास की कोई किताब है, किसी एक ही प्रकाशन की है, तो उस किताब को लेंगे तो सबका रूप आपको एक जैसा दिखेगा। तो जब रूप आपको एक जैसा दिख जाए तो आप जानते क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। लेकिन समरूप में देखिए जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें जो साइज आपकी माप होती है यह बड़ी छोटी होती है। तो जब साइज आपकी देखिए माप आपको बड़ी छोटी दिया रहे तब आपका समरूप बनता है, लेकिन रूप आपके एक जैसे होते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। आगे देखिए अगर बात करें दिखने में समान परंतु एक बड़ा और दूसरा छोटा होता है तो उसे समरूप कहते हैं। देखिए समरूप की परिभाषा दी गई, इंपॉर्टेंट परिभाषा देखिए है समरूप की। तो समरूप किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा मिल गई कि दिखने में समान परंतु एक बड़ा और दूसरा छोटा होता है, उसे समरूप कहते हैं। अगर दिखने में कोई भी चीज आपको समान लगे, एक बड़ा और एक छोटा हो, तो उसे हम समरूप कहते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा आपको दी गई है कि जिनके रूप एक जैसे होते हैं, अर्थात दिखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक बड़ा और दूसरा छोटा होता है तो उसे समरूप कहते हैं।
और देखिए समरूप के बारे में क्या बताया गया है कि समरूप में रूप एक जैसे होते हैं लेकिन माप अलग अलग होती है। तो समरूप में देखिए क्या होते हैं कि रूप आपके एक जैसे होते हैं लेकिन माप इनकी अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो समरूप के बारे में आप सीखे तो समरूप क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद तब हम आगे आपको बताते हैं। तो समरूप के बारे में आप जाने कि समरूप क्या होता है। तो समरूप में देखिए रूप आपके एक जैसे होने चाहिए लेकिन माप जो साइज आपकी होती है बड़ी छोटी होनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यह समरूप आपका होता है। तो समरूप में एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि समरूप कि अगर देखिए हम एग्जाम्पल की बात कर ले पहले, तो समरूप में अगर देखेंगे तो जैसे व्यवहारिक अगर एग्जाम्पल की हम बात कर ले कि जैसे आप जानते हैं कि जो बाल्टी आपकी होती है तो बाल्टी में देखिए सबकी बनावट एक जैसी होती है। कोई छोटी बाल्टी होती है, कोई बड़ी बाल्टी होती है, कोई उससे बड़ी बाल्टी होती है। तो इसका मतलब बनावट उनकी एक जैसी है, उनका रूप एक जैसा, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। तो समरूप का मतलब रूप एक जैसा हो, बनावट एक जैसी हो, दिखने में एक जैसा लगे लेकिन एक बड़ा हो एक छोटा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। अब बात करें इसके बाद और भी मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात कर ले, तो एग्जाम्पल में जैसे अगर व्यवहारिक एग्जाम्पल की हम बात कर ले तो जैसे कुर्सी की बात कर ले तो कुर्सी की बनावट देखिए आपकी एक जैसी होती है लेकिन एक कोई कुर्सी छोटी है तो कोई उससे बड़ी है, कोई उससे बड़ी है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। साइकिल की बात कर ले तो साइकिल में देखिए सबकी बनावट एक जैसी होती है, कोई बड़ी साइकिल होती है, कोई छोटी साइकिल होती है, तो उनके देखिए माप अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं को हम समरूप कहते हैं। तो समरूप में सीधे सीधे आप समझेंगे कि जो आपका रूप आपका होता है, जो आपकी बनावट होती है वह एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी माप होती है साइज वो आपकी बड़ी छोटी होनी चाहिए। तो जब ऐसी आकृति आपको मिल जाए वह सभी आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। तो समरूप के बारे में आप सीखे तो समरूप जाने क्या होता है। आगे अगर बात करें देखिए तो समरूप का प्रतीक या चिन्ह की बात करें तो समरूप का प्रतीक या चिन्ह क्या होता है? देखिए तो समरूप को चिन्ह, यह देखिए जो आपका चिन्ह है इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो समरूप को देखिए यह जो चिन्ह आपका होता है इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो समरूप को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको पढ़ते क्या है? सिमिलरिटी साइन पढ़ा जाता है और इसे पढ़ते कि इज सिमिलर टू पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं समरूप है। तो यह जो देखिए आपका चिन्ह होता है इसे हम कहते हैं सिमिलरिटी साइन कहते हैं या इज सिमिलर टू कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समरूप है। तो समरूप का जो प्रतीक होता है देखिए यह चिन्ह होता है। तो समरूप को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। यह जानते हैं कि डिनोट किया जाता इस चिन्ह से समरूप को हमें। तो समरूप को इस चिन्ह से देखिए हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट कहते हैं, रिप्रेजेंट। तो डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जानते हैं कि जो चिन्ह है डिनोट मीन्स जानते हैं कि दर्शाना होता है, रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रदर्शित करना। तो आप जानते हैं कि इस चिन्ह के द्वारा समरूप को डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। यह जो चिन्ह आपका है समरूप का चिन्ह है। तो अगर कहीं पर यह साइन मिले इसका मतलब होता है समरूप है। अंग्रेजी में कहेंगे इज सिमिलर टू और कह सकते हैं सिमिलरिटी साइन। तो आगे देखिए बात करेंगे। इसके बाद आगे देखिए आपको दिया है कि समरूप नहीं का प्रतीक या चिन्ह।
तो समरूप नहीं का प्रतीक या चिन्ह क्या होता है? देखो, समरूप नहीं को चिन्ह, यह देखिए चिन्ह, जो समरूप का चिन्ह था उसी को काट दिए, तो समरूप नहीं को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे देखिए यह आपकी साइन होती है समरूप की, यह समरूप की साइन है, इसी को आप काट देंगे तो इसी को कहते हैं समरूप नहीं। तो समरूप नहीं को चिन्ह है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यह देखिए समरूप नहीं का प्रतीक है, इसे कहते हैं नॉट सिमिलर टू साइन, और या इसे कहते हैं इज नॉट सिमिलर टू, हिंदी में कहते हैं समरूप नहीं है। तो यह देखिए समरूप नहीं का प्रतीक हो गया। तो समरूप नहीं के चिन्ह को हम इससे देखिए रिप्रेजेंट करते हैं या इसे डिनोट करते हैं। देखिए प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, दर्शाना, दिखाना, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिनोट करना या रिप्रेजेंट करना, सबका मतलब एक होता है। तो समरूप नहीं का प्रतीक देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यह समरूप नहीं का प्रतीक है। तो जब यह समरूप नहीं का प्रतीक है तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉट सिमिलर टू साइन और इज नॉट सिमिलर टू समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं को इस चिन्ह से देखिए प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे अगर बात करें, इसके बाद देखिए कुछ ट्रिक आपका है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग ट्रिक में। तो जो ट्रिक आपको दिया गया है, देखिए नंबर 1 आपको ट्रिक क्या दिया है, यह देखिए जो चिन्ह आपका होता है समरूप है, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं देखिए इज सिमिलर टू कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पर देखिए समरूप में क्या विशेषता होती है? समरूप में देखो रूप और माप, दो चीजों की बात की जाती है, रूप और माप। तो रूप देखिए आपका क्या होता है? समान होता माने एक जैसा होता है। जो माप आपकी होती है असमान होती है माने बड़ा और छोटा होता है। तो यहाँ पर रूप आपका देखिए समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जो माप होती है असमान होनी चाहिए, बड़ा और छोटा होना चाहिए। तो समरूप में दो चीजें होती है, एक रूप होता है, एक माप होता है। तो रूप आपका समान एक जैसा होना चाहिए, माप आपका असमान बड़ा छोटा होना चाहिए, तब जाके आपका समरूप होगा। आगे अगर बात करें, यहाँ पर देखिए यह बराबर का चिन्ह है, तो बराबर है इसे कहते हैं इज इक्वल टू। इसमें देखिए जो मान या माप क्या होती है? समान या बराबर होती है। तो इसमें देखिए मान या माप जो आपकी होती है बराबर होती है। और देखिए तीसरा साइन आपको जो मिलेगा, यहाँ पर देखिए यह आपको सिंपल मिलेगा, तो इसे कहते हैं सर्वांगसम है, अंग्रेजी में कहते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सर्वांगसम में क्या मिलेगा? तो सर्वांगसम में भी देखिए आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपका इसमें भी रूप मिलता है और माप आपका मिलता है। तो रूप इसमें देखिए आपका समान होता है, एक जैसा होता है, माप भी देखिए आपकी समान होती है, बराबर होती है। तो एक जैसा और बराबर, तो इसका मतलब सर्वांगसम में एक जैसा और बराबर होना चाहिए, या दिखने में एक जैसा एवं बराबर आपका होना चाहिए। तो दिखने में भी आपका एक जैसा रहे और बराबर माप का रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। तो ये सर्वांगसम का प्रतीक रहा। सर्वांगसम के बारे में आप अच्छी तरीके से सीखे। तो थोड़ा सा हम देखिए अंतर आपको कर दें कि जो समरूप आपका होता है इसमें भी रूप आपके एक जैसे होते हैं, जो सर्वांगसम आपका होता है इसमें भी रूप एक जैसे होते हैं। तो सर्वांगसम में देखिए माप आपकी बराबर होती है, लेकिन समरूप में माप आपकी बराबर नहीं होती है। यही इन दोनों में देखिए अंतर होता है, इसको आप जानेंगे, इसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि जानते हैं कि दो आकृतियां हैं, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझना है। आगे अगर बात करें, ध्यान से देखिए, समरूप आकृतियां देखिए किसे कहते हैं? जिन आकृतियों के रूप एक जैसे होते हैं परंतु उनकी माप अलग अलग होती है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनके रूप एक जैसे होते हैं लेकिन माप क्या होती है? अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। मतलब ऐसी आकृति आपको दी रहे जो दिखने में आपको एक जैसी लगे, लेकिन एक बड़ी हो एक छोटी हो, मतलब माप आपको अलग अलग दी हो, उसी को हम कहते हैं समरूप आकृतियां।
ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार या रूप एक जैसे होते हैं लेकिन माप बड़ी छोटी होती है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। कौन सी आकृतियां कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। तो समरूप आकृतियां का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसी आकृतियां लेना है कि जिनमें आपका देखिए रूप एक जैसा हो लेकिन जो माप आपकी होती है बड़ी छोटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। तो ये समरूप आकृतियां की परिभाषा रही, इनको आप सीखें, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे अगर चलते हैं, आगे आपको दिया है समरूप आकृतियां बनाने के लिए अलग अलग माप की आवश्यकता होती है। तो अगर देखिए आपको समरूप आकृतियां बनानी रहे तो समरूप आकृतियां बनाने के लिए अलग अलग माप की आवश्यकता होती है। तो समरूप आकृतियां बनाने के लिए अलग अलग माप की आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न माप की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग साइज की आप बनाएंगे तब जाके समरूप होगा। तो दो समरूप आकृतियों में से एक आकृति अन्य पैमाने पर दूसरी आकृति का ही रूप है। तो दो समरूप आकृतियों में से एक आकृति अन्य पैमाने पर दूसरी आकृति का ही रूप है। मतलब समरूप आकृति में अगर बात करें तो देखिए जो समरूप आकृतियां होती है रूप में तो एक जैसी होती हैं लेकिन माप में बड़ी छोटी होती हैं। लेकिन देखिए इनकी जो माप होती है आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एक निश्चित अनुपात में आपको घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, तो जिससे आप जानते हैं कि दूसरी आकृति को हम प्राप्त कर सके। अगर एक बड़ी आकृति है एक छोटी आकृति है, अगर एक बड़ी आकृति है एक छोटी आकृति है, बड़ी आकृति को अगर हम घटाएं तो छोटी आकृति प्राप्त हो जाए और छोटी आकृति को अगर बढ़ाएं तो बड़ी आकृति के बराबर हो जाए, माने प्राप्त हो जाए, तब जाके आपकी समरूप होंगे। तो समरूप आकृतियां बड़ी छोटी होती हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में होती हैं, ताकि अगर छोटी आकृति को हम बढ़ाएं तो वह बड़ी आकृति आपकी प्राप्त हो जाए, बन जाए, और बड़ी आकृति को अगर हम घटाएं तो छोटी आकृति आपकी प्राप्त हो जाए। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो समरूप आकृतियां आपकी होती हैं यह तो दिखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन जो इनकी माप होती है वह एक निश्चित अनुपात में बड़ी छोटी होती है। तो इसका मतलब आपको अपने से कोई बड़ी आकृति नहीं बनाना है, कोई छोटी आकृति नहीं बनाना है, बल्कि एक पैमाने के अनुसार आप बनाएंगे, एक निश्चित अनुपात में आप बनाएंगे, उसके हिसाब से आपका बनेगा। जैसे अगर इस हम बोर्ड की बात करें, यह जो आपका देखिए डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड है, इसका यह जो पैनल है इसी तरीके से जानते हैं कि कई ठी आपके स्मार्ट बोर्ड बनाए जा सकते हैं। तो कोई आपका छोटा बना दिया जाएगा, कोई आपका बड़ा बना दिया जाएगा, तो सबका एक रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, ताकि अगर छोटे को हम बढ़ाएं तो वह बड़े स्मार्ट बोर्ड के बराबर हो जाए, बड़े स्मार्ट बोर्ड को घटाएं तो छोटे स्मार्ट बोर्ड के बराबर हो जाए, माने छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को आप प्राप्त कर सके। यह समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है, समरूप आकृतियों की विशेषता होती है, इसको आप ध्यान देंगे। इनके बारे में आप लोग सीखे अच्छे तरीके से। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं इनको आप अच्छे तरीके से जाने। चित्र के माध्यम से अगर देखिए बात करें, चित्र के माध्यम से बात करें तो अगर यह देखिए आपको, अगर चित्र के माध्यम से आप लोगों को बात करें तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। देखिए अगर देखिए चित्र के माध्यम से हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दो आकृतियां हैं। यहाँ पर जानते हैं कि एक आपका बड़ा है एक छोटा। अगर देखिए इस छोटे वाले वृत्त को अगर हम बढ़ाएं, यह बड़ा वाला वृत्त आपका प्राप्त होना चाहिए। अगर बड़े वाले वृत्त को हम घटाएं, यह छोटा वाला वृत्त आपका प्राप्त होना चाहिए। मतलब यह दोनों आकृतियां एक अनुपात में आपकी बड़ी छोटी होनी चाहिए,
तब जाके यह समरूप होगा। तो समरूप आकृतियों की खासियत हो गई कि समरूप आकृतियां दिखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन माप में, साइज में बड़ी छोटी होती हैं। लेकिन उनकी जो साइज होती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, एक निश्चित अनुपात में होती है। इसको आप ध्यान देंगे ताकि बड़े से छोटे को, छोटे से बड़े को हम प्राप्त कर सके, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद चलते हैं यहाँ अगले पॉइंट पर अगर बात करें। यहां पर देखिए समरूप आकृतियों के उदाहरण। तो कुछ समरूप आकृतियों के उदाहरण आपके हैं, इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, इनको ध्यान से सीखेंगे। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या हैं? तो यहां पर अगर देखिए इनकी बात की जाए तो कोई भी दो रेखाखंड सदैव समरूप होते हैं। अगर देखिए कोई भी आप दो रेखाखंड लीजिए, रेखाखंड का मतलब आप जानते हैं कि ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ज्ञात होता है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का भाग जिसका अंतिम छोर और प्रारंभिक छोर दोनों ज्ञात आपका होता है, दोनों मालूम होता है। तो यहाँ पर कोई भी दो रेखाखंड, तो जब कोई भी दो रेखाखंड देखिए कह रहा है तो आप कोई भी दो रेखाखंड ले सकते हैं। तो जब कोई भी दो रेखाखंड आप लोग लेंगे तो आप जानते हैं कि उसको अगर आप बनाएंगे, कोई भी दो रेखाखंड रहेगा, देखिए यहाँ पर यह एक रेखाखंड हम ले लिए और यहाँ पर देखिए यह एक रेखाखंड ले लिए। तो यहाँ पर यह देखिए आपको दो रेखाखंड दिया गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जानते हैं कि आपको दो रेखाखंड दिया है। इस रेखाखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखिए दो रेखाखंड दिया है। तो जब दो रेखाखंड यहाँ पर दिया है तो दो रेखाखंड देखिए यहाँ पर भी दिया है। तो अब इसके बाद देखो यह जो रेखाखंड आपको दिए गए हैं, इसका नाम देखिए हम दे देते हैं, यह आपका है ए बी। इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं क्या है, बोलिए, सी डी। तो यह देखिए जो रेखाखंड आपको दिए गए हैं, यह रेखाखंड दिखने में एक जैसे ही है, लेकिन एक रेखाखंड देखो छोटा है, दूसरा रेखाखंड आपका बड़ा है। तो इसी को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो जब आपको दिखने में एक जैसे हो लेकिन एक छोटा और दूसरा आपका बड़ा होता है, इसको हम समरूप कहते हैं। आगे अगर बात करें देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आगे वृत्त की अगर हम बात करें तो कोई भी दो वृत्त सदैव क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अगर देखिए हम दो वृत्त की बात करें तो दो वृत्त हम बना देते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर वृत्त अगर हम बना दें तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त हम खींच दिए, यह देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त देखिए यहाँ पर खींच दिया गया। यहाँ पर देखिए दो वृत्त आपको बना दिया गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे यह जो वृत्त आपको दिया है, यह देखिए एक वृत्त दिया है, दूसरा वृत्त देखिए यह दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो वृत्त दिया गया है। यह दो वृत्त देखिए आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त आपका देखिए यह दिया गया है और दूसरा वृत्त देखिए आपको यह दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो वृत्त दिए गए हैं। तो जब यह दो वृत्त आपको दिए गए हैं तो कोई भी दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। अगर कोई भी आप दो वृत्त लेंगे तो वह समरूप आपके हो जाएंगे। तो क्योंकि इसकी त्रिज्या देखिए इसकी माप छोटी है, इसकी माप बड़ी है। तो जब इसकी माप छोटी इसकी माप बड़ी हो गई, ये बड़े छोटे हो गए, लेकिन दिखने में देखिए एक जैसे ही हैं, इनका रूप एक जैसा है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। इसी को हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो ये सब समरूप आपके हो गए। अब इसके बाद देखिए आगे अगर बात करें, अगर आगे देखिए हम बात करें तो आगे आपको मिल क्या जाएगा। इसके बाद ध्यान से आप देखेंगे तो मिल क्या जाएगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो आगे क्या मिलेगा। इसके बाद आगे अगर देखिए हम बात करें, आगे इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है
अब आगे देखिए, अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट आपको देखिए दिया गया है कि कोई भी दो आयत हमेशा समरूप होते हैं। अगर देखिए कोई भी आप दो आयत बनाइए, ये हमेशा क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो अगर कोई भी दो आयत आप बनाइए तो जो आपके आयत होंगे यह क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो कोई भी दो आयत आपके देखिए समरूप होते हैं। एक देखिए आयत हम यह खींच लिए, यह एक आयत बना लिए, और यहाँ पर देखिए एक आयत हम यह बना दिए। तो यहाँ पर देखिए यह दो आयत आपको दिया गया है, यहाँ पर यह आपको आयत दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर यह देखिए दो आयत आपको दिए गए हैं। तो यह आयत आप देखिए आपको छोटा दिया गया, यह आयत आपको बड़ा दिया गया है, लेकिन यह दोनों आयत दिखने में एक जैसे लग रही हैं। तो एक छोटा आयत एक बड़ा आयत है, यह दोनों आयत आपको दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। मतलब इनके रूप एक जैसे हैं, लेकिन इनकी माप छोटी बड़ी दी गई है, इसलिए क्या हो जाएंगे, बोलिए, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप में आपको देखिए रूप एक जैसा होना चाहिए, माप आपकी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब इसकी जो बनावट होती है वह अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद देखिए आपको दिया गया है कि कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होता है। अगर कोई भी दो वर्ग आप बना लीजिए, तो कोई भी दो वर्ग बनाएंगे तो वह देखिए कैसा होगा, आपका समरूप होगा। तो कोई भी दो वर्ग बनाइए, देखिए वह आपका समरूप होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम एक वर्ग बना लिए, और यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना रहे हैं, यहाँ पर यह देखिए एक वर्ग आपका हो गया, और यहाँ पर देखिए यह एक वर्ग हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका दो वर्ग बन गया। अब यहाँ पर वर्ग में देखेंगे तो एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, दिखने में यह एक जैसे ही हैं, इनका रूप आप जानते हैं कि एक जैसा आपको दिया है, लेकिन एक छोटा और दूसरा बड़ा है, इसी को हम समरूप कहते हैं। तो समरूप में रूप एक जैसे होंगे, दिखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। आगे देखिए पांचवा पॉइंट दिया है कि कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो अगर कोई भी देखिए आपको कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। अगर देखिए आप कोई भी दो समबाहु त्रिभुज आप बनाएंगे तो वह हमेशा क्या होंगे, बोलिए, समरूप होंगे। कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा देखिए क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जैसे बताते कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यह आपका है, दूसरा त्रिभुज आपका देखिए यह है, यह देखिए दूसरा त्रिभुज आपको दिया है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक त्रिभुज आपको यह दिया गया है, और एक त्रिभुज आपको यह दिया गया। यहाँ पर अगर देखेंगे एक त्रिभुज यह दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज दिया गया है, यह एक छोटा समबाहु त्रिभुज दिया गया है, यह बड़ा समबाहु त्रिभुज दिया गया। दिखने में देखिए यह दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कोई भी दो समबाहु त्रिभुज आप लेंगे, अगर वह दिखने में एक जैसे ही हैं, लेकिन एक बड़ा एक छोटा है, तो वह क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपको दिया कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो जितने भी देखिए वृत्त आपके होते हैं सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जितने भी वृत्त आपके होंगे सभी जानते हैं कि समरूप होंगे। तो एक वृत्त देखिए यहाँ हम बना दिए, दूसरा वृत्त देखिए हम यहाँ बना दिए। यहाँ पर देखिए आपके दो वृत्त दिए गए हैं। यह जो वृत्त आपको देखिए दिया गया है यह आपको देखिए छोटा दिया गया है, यह वृत्त अगर देखेंगे तो आपको बड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको दो वृत्त दिए गए हैं, यह जानते कि आपका छोटा वृत्त है, यह आपका बड़ा वृत्त दिया गया है। लेकिन देखिए सभी वृत्त समरूप होती हैं, तो सभी वृत्त आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चाहे जितना आप वृत्त बनाएंगे तो अलग अलग त्रिज्या को लेकर आप बनाएंगे, तो जितने वृत्त आपके प्राप्त होंगे सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि सभी की माप सभी की जानते कि रूप एक जैसा होगा और सबकी माप आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो जब एक रूप आपका एक जैसा रहे, माप आपका जानते कि बड़ा छोटा रहे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो यह आपका देखिए समरूप हो गया। आगे देखिए अगर हम बात करें इसके बाद सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो जितने भी देखिए आपके वर्ग होते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वृत्त परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वर्ग परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समान आकृतियां ही समरूप आकृतियां हो सकती हैं। इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि समान आकृतियां का मतलब अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज आपका ही रहे दो या दो से अधिक। अगर वृत्त की बात करें वृत्त होना चाहिए। वर्ग की बात करें तो वर्ग आपका होना चाहिए। आयत की बात करें तो आयत आपका होना चाहिए। घन की बात करें तो घन होना चाहिए। घनाभ की बात करें तो घनाभ होना चाहिए। अगर कुर्सी की बात करते तो दोनों कुर्सी होनी चाहिए। अगर देखिए बाल्टी की बात करते तो दोनों आपकी बाल्टी होनी चाहिए। किताब की बात करते तो दोनों आपकी किताब होनी चाहिए। मतलब समरूप आकृतियां, आप जानते हैं कि समान आकृतियां ही समरूप आकृतियां हो सकती हैं। मतलब आपकी जो आकृतियां होती हैं वह आकृतियां आपकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब एक ही चीज की बात की जाए, अगर साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल ही रहे, बाइक की बात करते हैं तो बाइक ही रहे, कार की बात करते हैं तो कार ही दोनों रहे, कुर्सी की बात करें तो दोनों कुर्सी ही आपकी रहे, मोबाइल की बात करें तो दोनों आपकी मोबाइल रहे। तो इसका मतलब समान दो आकृतियां होनी चाहिए। तो दो समान आकृतियां ही क्या हो सकती हैं, आपकी समरूप आकृतियां हो सकती हैं। इसको आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां पर देखिए दिया गया है अगला पॉइंट कि समरूप आकृतियों के उदाहरण नहीं। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण नहीं या समरूप आकृतियां नहीं के उदाहरण। तो देखिए कौन कौन आकृतियां आपकी समरूप नहीं होती हैं उनके बारे में आप सीखेंगे। तो कौन कौन आकृतियां देखिए समरूप आपके नहीं होती हैं। एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, कभी भी देखिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के रूप अलग अलग होते हैं। अभी आपको बताया गया कि समरूप में आपको समान आकृतियां लेना है। समान आकृतियां का मतलब दोनों एक ही आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग लिया जा रहा था, तो एक वृत्त लिया जा रहा था तो एक त्रिभुज। यह कभी भी जानते हैं कि समरूप आपकी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि समरूप और सर्वांगसम में कभी भी अलग अलग आकृतियों को नहीं लेना होता है। इनमें समान आकृतियों को लेना होता है। तो जब अलग अलग आकृतियां हो गई इसलिए यह समरूप नहीं होंगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, यह देखिए अलग अलग आकृतियां आपको दी गई हैं। तो जब अलग अलग आकृतियां दी गई हैं ये कभी भी आपकी जानते हैं कि समरूप नहीं हो सकती हैं। इसको ध्यान देंगे कि दो अलग आकृतियां कभी भी समरूप नहीं हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि दो अलग आकृतियां कभी भी समरूप नहीं हो सकती हैं। अगर दो अलग अलग आकृतियों की आप बात करेंगे तो वह कभी भी आपकी समरूप नहीं हो
सकती हैं। तो मतलब दो अलग अलग आकृतियां अगर आपको दी गई हैं तो वह कभी भी समरूप आपके नहीं हो सकती हैं। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपको देखिए दिया गया है कि दो समरूप आकृतियों की पहचान। अब देखिए दो समरूप आकृतियों की पहचान आप कैसे करेंगे, इनके बारे में सीखेंगे कि दो समरूप आकृतियों की पहचान कैसे की जाती है, इनके बारे में जानेंगे। तो दो समरूप आकृतियों की देखिए पहचान कैसे होगी, इसको बताते हैं कि जब दो आकृतियों के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों आकृतियां आपकी क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो जब दो आकृतियों के संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वे दोनों आकृतियां आपकी क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इसका मतलब दो चीजें आपकी आई, देखिए आपको ध्यान से देखेंगे यहां पर दो चीजें आपको मिली है। एक देखिए आपको मिला है कि संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, और दूसरा आपको मिला कि संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती। दूसरा आपका देखिए पॉइंट मिला कि संगत भुजाएं समानुपाती। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका मिला कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती आपको मिला है। तो जब दो आकृतियों के संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वे दोनों आकृतियां समरूप होती हैं। तो वे दोनों आकृतियां क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अगर देखिए आपको कोई भी दो आकृति दी रहे, चाहे दोनों आपको त्रिभुज दिया रहे, चाहे दोनों आपको चतुर्भुज दिया रहे, चाहे दोनों आपको वृत्त दिया रहे, चाहे दोनों आपको आयत दिया रहे, चाहे दोनों आपको वर्ग दिया रहे, मतलब कोई भी आपकी दो आकृतियां दी रहे, अगर उनमें आपको पता करना कि वह समरूप है कि नहीं, तो समरूप को पता करने के लिए दो चीजों को आपको ध्यान देना है। नंबर वन, संगत कोण बराबर होने चाहिए। नंबर दो, आपकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो अगर संगत कोण आपके बराबर मिल गए और संगत भुजाएं समानुपाती आपकी मिल गई, अगर यह दोनों शर्तें आपकी लागू हो रही हैं, अगर यह दोनों नियम आपके पूरे हो रहे हैं उन आकृतियों में, तो वह दोनों आकृतियां आपकी जानते हैं कि क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप आकृतियों के लिए दो पॉइंट आप ध्यान देंगे। नंबर वन, संगत कोण बराबर होने चाहिए। नंबर दो, संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होनी चाहिए, तब आपकी दो आकृतियां समरूप होती हैं। तो दो आकृतियां समरूप कब होती हैं, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान देंगे समरूप आकृतियों की पहचान करने के लिए। तो दो समरूप आकृतियों की पहचान देखो, जब दो आकृतियों के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वे दोनों आकृतियां समरूप होती हैं। अगला पॉइंट है कि दो समरूप आकृतियों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तथा संगत कोण बराबर दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर देखिए दो आपको आकृतियां दी गई हैं, अगर उन दोनों आकृतियों में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती नहीं है और उनके संगत कोण अगर बराबर नहीं है तो वह आपके जानते हैं कि समरूप आकृतियां नहीं होंगी। तो समरूप आकृतियों के लिए दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है कि संगत भुजाएं आपकी देखिए समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण आपके बराबर होने चाहिए। अगर दोनों शर्तें आपकी पूरी होंगी तभी जाके वह समरूप आकृतियां होंगे, अन्यथा वह समरूप आकृतियां नहीं होंगी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रहा आपका। तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि दो समरूप आकृतियों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यहां पर मिला कि आपका देखिए
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, और संगत कोण बराबर होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। तो यह देखिए आपकी दोनों शर्तें आपकी पूरा होनी चाहिए, दोनों शर्तें, दोनों शर्तें पूरा होना चाहिए, दोनों शर्तें पूरा होना चाहिए। यह दोनों शर्तें देखिए आपका पूरा होना चाहिए। तो दो समरूप आकृतियों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तथा संगत कोण बराबर, दोनों एक साथ होना आवश्यक है। यह भी आपका होना चाहिए, यह भी आपका होना चाहिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और संगत कोण बराबर होते हैं, दोनों शर्तें पूरा होना चाहिए। यह दोनों शर्तें देखिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको कोई भी दो आपको आकृतियां दी गई हैं, अगर आपसे पूछे कि समरूप हैं कि नहीं, तो समरूप के लिए दो शर्तें आपकी पूरा होनी चाहिए। पहली शर्त आपकी है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर आपके होने चाहिए। अगर दो आकृतियों में संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो दोनों आकृतियां क्या होंगे? समरूप होंगे। यह दोनों शर्तें आपकी पूरा होना चाहिए। तो जब दोनों शर्तें आपकी पूरा होंगे तो वही आपका क्या होगा? बोलिए, समरूप आकृति होगी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहा। यह जानते कि जो आप पढ़ रहे हैं यह देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए आप याद रखेंगे, इस नियम पे आपको सवाल मिलेंगे प्रश्नावली में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है किन्हीं दो आकृतियों के समरूप होने का नियम। किन्हीं दो आकृतियों के समरूप होने का नियम क्या होता है? मतलब कोई भी दो आकृति देखिए समरूप कब होती है, इसके नियम के बारे में सीखेंगे। यह नियम क्या होता है? देखिए कि किन्हीं दो आकृतियों के समरूप होने का नियम। कोई भी दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इस पॉइंट को हम आपको बता चुके हैं। तो कोई भी दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अगर आपको देखिए कोई भी दो आकृति दी रहे, चाहे दोनों आपको त्रिभुज दिया रहे, चाहे चतुर्भुज आपको दिया रहे, चतुर्भुज में चाहे आपको वर्ग दिया रहे, आयत दिया रहे, समचतुर्भुज आपको दिया रहे, समांतर चतुर्भुज आपको दिया रहे, समलंब चतुर्भुज आपका दिया रहे, या आपको वृत्त दिया रहे, या आपको वर्ग दिया रहे, या आपको देखिए कोई भी आपको दो आकृति दे दे, अगर उन दोनों आकृतियों में आपसे पूछ दे कि यह दोनों समरूप हैं कि नहीं, तो आप उनमें दो चीजें देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे कि उनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं। नंबर 2 देखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों शर्तें आपकी पूरा होती हैं, दोनों शर्तें आपकी लागू होती हैं, तो वह समरूप आकृतियां होंगे। अगर ये दोनों शर्तें आपकी लागू नहीं होंगी तो वह समरूप आकृतियां नहीं होंगे। इसको आप ध्यान देंगे। ये समरूप आकृतियों की पहचान करने का महत्वपूर्ण आपका नियम है, इसको आप सीखें। तो जब दो आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों आकृतियां आपकी समरूप होती हैं। यह समरूप आकृतियों को पहचानने का क्या होता है? नियम होता है। क्या सीखे आप? देखिए कि संगत कोण बराबर,
संगत कोण बराबर। और क्या देखिए सीखिए आप, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती। तो यह देखिए आप सीखे कि संगत भुजाएं समानुपाती, तो इसका मतलब यह दोनों शर्तें आपकी पूरा होनी चाहिए, दोनों शर्तें, दोनों शर्तें पूरा हो। देखिए अगर ये दोनों शर्तें आपकी पूरा हो रही हैं कि मतलब आपका देखिए जो संगत कोण है, संगत कोण देखिए जो है, संगत कोण आपका देखिए बराबर हो, संगत कोण अगर देखिए आपका बराबर हो, और देखिए संगत भुजाएं आपकी क्या हो, समानुपाती हो, तो अगर यह दोनों शर्तें पूरा होंगे तो वह कैसी आकृति होगी, आपकी समरूप आकृति होगी। तो समरूप के लिए क्या करना है कि संगत कोण बराबर देखना है, संगत भुजाएं समानुपाती देखना है। तो संगत भुजाओं में देखिए अनुपात देखना है, अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती का मतलब समान अनुपात, मतलब बराबर अनुपात। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात आप लेते हैं तो वह अनुपात आपका बराबर होना चाहिए। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उसी को हम कहते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यह देखिए किन्हीं दो आकृतियों के समरूप होने का नियम है कि अगर कोई भी दो आकृति आपको दी गई है, अगर उनमें आपको पता करना कि समरूप है कि नहीं, तो यह समरूप देखिए पता करने का नियम होता है, यह समरूप बताने का नियम होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि इन दोनों नियमों से आप देखिए समरूप आकृतियों की पहचान कर सकते हैं। तो समरूप आकृतियों के लिए केवल दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1 देखिए संगत कोण बराबर होने चाहिए, नंबर 2 संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्त देखिए जो आपका पूरा करेगा वही आपका जानते हैं क्या होगा, समरूप आकृति होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे आपको देखिए दिया गया है कि समरूप होने के लिए सभी संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती, दोनों शर्त एक साथ लागू होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक शर्त लागू नहीं होती है तो वह समरूप नहीं होता है। अगर इसमें से देखिए कोई शर्त आपकी लागू नहीं होगी तो वह जानते कि आपका समरूप नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट नियम, समरूप होने के लिए सभी संगत कोण बराबर, सभी संगत कोण बराबर, सभी संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यह देखिए आप सीखे कि यहाँ पर देखिए इन दोनों नियमों को आपको देखिए पूरा करना है। तो यह देखिए आपका पहला नियम क्या हो गया, यह देखिए नंबर 1 आपका नियम है, नंबर 1 आपका है, यह देखिए आपका नंबर 1 नियम है।
और यह देखिए आपका नंबर 2 नियम है। तो यह दोनों शर्तें आपकी देखिए पूरा होनी चाहिए। क्या कि समरूप होने के लिए सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए एवं संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। दोनों शर्त एक साथ लागू होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक शर्त लागू नहीं होती है तो वह समरूप नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो आकृतियां आपको दी गई हैं, अगर उन दोनों आकृतियों में आपको देखिए समरूप बताना है तो कैसे बताएंगे कि सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो आपको देखना कि सभी संगत कोण आपके बराबर हैं और फिर भुजा में आप क्या देखेंगे कि सभी संगत भुजाएं आपकी समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब उनका अनुपात बराबर है कि नहीं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अगर सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपाती कहेंगे। तो संगत भुजाओं का जब बराबर अनुपात आपका होगा तो उसे हम समानुपाती कहेंगे। अगर जिस आकृति में यह दोनों नियम आपके लागू होंगे तो वह आपकी समरूप आकृतियां होंगी। अगर दोनों में से कोई एक नियम लागू नहीं हो रहा है तो वह समरूप आकृतियां नहीं होंगे। दोनों नियम एक साथ लागू होना चाहिए, दोनों नियम आपका लगना चाहिए। अगर दोनों नियम में से कोई एक नियम नहीं लग रहा है तो वह समरूप आकृति नहीं होगी। इसको आप ध्यान देंगे। तो समरूप आकृतियों के लिए संगत कोण बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती, यह दोनों नियम आपके एक साथ लगने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, तभी जानते कि समरूप होगा। अगर इनमें से कोई एक नियम आपका नहीं लगा तो वह समरूप आकृतियां नहीं होती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं तो आपको देखिए क्या दिया गया है कि समरूप बहुभुज आपको दिया गया है। समरूप बहुभुज आपको दिया गया है। तो समरूप बहुभुज के बारे में आप लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को खूब शेयर किया करिए, अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर किया करिए ताकि वह भी पढ़कर आप की तरह बेहतरीन तैयारी वह भी कर सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हम लोग मुफ्त में ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान का आप लोग लाभ लीजिए, इसका फायदा उठाइए और 2025 के आप लोग टॉपर बनिए। तो ऑल द बेस्ट। तो क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।